हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रेसिडेंट स्टडी। बेसिक ज्योमेट्री के पार्ट 1 वाले वीडियो में एकदम बेसिक से ट्रायंगल तक हम लोग जान चुके थे। आज ये वीडियो है पार्ट 2 का, जिसके बारे में उसके आगे थोड़ा बहुत जानेंगे। वैसे ट्रायंगल के आगे पढ़ना चाहिए क्वाड्रिलेटरल, लेकिन कुछ उसके पहले कुछ और जो बचा हुआ सिंपल टर्म्स है वो जान लेते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे टू लाइंस है, मतलब इसको ऐसे पेयर ऑफ टू लाइंस बोल देते हैं। ये दो लाइन मिल करके क्या बनाता है कि जैसे अगर कोई एक लाइन, एक ऐसे लाइन है, दूसरा लाइन इसको कट करता है, इस चीज़ को बोलते हैं क्या, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, टू लाइंस, सेक्शन ऑफ टू लाइंस। और इस पॉइंट जो जहाँ पे कट किया इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सेक्टिंग पॉइंट। दूसरा एक तरीके का इंटरसेक्शन जान गए, ये एक लाइन है और एक लाइन ऐसे खींचा जाता है तो ये दोनों लाइन को पैरेलल बोलते हैं। मतलब अगर ये लाइन एल है और ये एम है तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि लाइन एल पैरेलल है एम के, मतलब ये पैरेलल का सिंबल है। अब पैरेलल लाइन में क्या होता है कि हमेशा डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल। मतलब पैरेलल लाइन का पहला प्रॉपर्टी यही होता है कि ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है हमेशा बराबर होगा। मतलब यहाँ पे अगर इतना दूर ये 5 सेंटीमीटर का है तो हम जहाँ भी मेजर करें ये पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर का ही होगा। ये होता है पैरेलल लाइन का फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये हमेशा डिस्टेंस बराबर ही रहता है, चाहे जितना दूर तक ये जाए, तो इसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। यानी ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यानी हम ये लिख सकते हैं पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रेल का जो पटरी होता है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। वो हर जगह दोनों पटरियों के बीच का गैप जो है सेम रहता है, यानी वो हमेशा पैरेलल लाइन की तरह आगे रहता है। एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसको बोलते हैं क्या कि परपेंडिकुलर लाइन। मतलब इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर लाइन। मतलब ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, वैसे ही ये लाइन उस लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री हो रहा है। ये इतना दूर लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलते हैं कि ए लाइन इंटरसेक्ट अनदर लाइन एट 90 डिग्री इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। और क्या होता है, एक पॉइंट है उस पे दो लाइन कट करता है तो उसको जनरली इंटरसेक्शन ऑफ लाइन बोलते हैं। अगर एक ही पॉइंट पे 3 लाइन या 3 से ज़्यादा लाइन जब कट करे तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंकरेंट पॉइंट। मतलब एक पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो उसको इंटरसेक्शन पॉइंट, और जब 2 से ज़्यादा लाइन कट करेगा तो उसको बोलेंगे कंकरेंट पॉइंट। मतलब इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कंकरेंट पॉइंट। कंकरेंट पॉइंट
और वो बाकी सब लाइन को, ये सब जितना भी लाइन है वो कट कर रहा है, उस सबको कंकरेंट लाइन बोलेंगे, कंकरेंट लाइन। एक होता है 2-3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाइज करता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करे तो इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट लाई करेगा तो इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो लाइन के बारे में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो जान चुके हैं। अब पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेट किसको बोलेंगे? तो ट्रायंगल बोल रहे थे जहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट से कोई भी घिरी हुई आकृति को बोलते हैं क्या? ट्रायंगल। तो वैसे ही 4 लाइन सेगमेंट से घिरी हुई आकृति को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। मतलब कोई भी ऐसा स्पेस, कोई भी ऐसा रीजन जो कि 4 लाइन से 4 लाइन से घिरा हुआ हो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल एनी रीजन बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट, इसको बोलेंगे क्या? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेट कैसा भी हो सकता है, बस उसमें इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। अब इसका नाम लिखने क्या होता है कि अगर हम यहाँ ए लिखते हैं तो ये ऑर्डर में चलता है कि अगला ये वर्टेक्स बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ए लिख दिए, यहाँ पे बी लिख दिए, वैसे लिखने का ढंग नहीं होता है। तो ए, यहाँ पे बी सी डी, हम चाहें तो ए बी सी डी इस तरफ से भी शुरू कर सकते हैं, हम चाहे तो इस तरफ से भी शुरू कर सकते हैं। तो ए बी सी डी। इसमें अब बात करते हैं साइड कितना होगा? 4। एंगल कितना होगा? ये भी 4। वर्टेक्स कितना होगा? ये भी 4। और एक और इसमें पढ़ते हैं क्या? डायगोनल। ये कितना होगा? ये होगा 2। अब साइड कौन कौन होगा? तो साइड ये ट्रायंगल जैसा है, जैसे ट्रायंगल में 3 साइड होता था, यहाँ पे 4 साइड होता। तो साइड कौन कौन होगा? ए बी सी डी और ए बी सी डी और डी ए लिखे या फिर ए डी लिखे, बात बराबर है। तो ए डी। वैसे ही एंगल कितना होगा? 4 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर पे एंगल बन रहा है, तो यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। वर्टेक्स 4, ए बी सी डी। वर्टेक्स किसको बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं कॉर्नर को, तो वो 4 हो गया। डायगोनल ये है, इस कॉर्नर से लेकर के इसके अपोजिट कॉर्नर तक के डिस्टेंस जो होता है वो डायगोनल होता है। तो ये हुआ डायगोनल, एक ऐसे हो जाएगा यहाँ तक। मतलब डायगोनल क्या हुआ? एक ए सी, दूसरा बी डी। यहाँ पे जितना 4 एंगल है, यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। जितना भी एंगल है, एंगल ये और ये चारों को जोड़ करके होता है कितना? 360 डिग्री। आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसके टाइप्स।
तो कौन कौन होता है? सबसे पहले एक रेक्टेंगल पढ़ते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे ढंग से बनाया जा सकता है, जैसे ऐसा क्वाड्रिलेटरल खींच दिए जिसका कोई शेप ही नहीं है, तो वो सबको इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, और जिसका कोई शेप है, कोई पैटर्न पे खींचा गया है, उसको रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो जितने भी टाइप्स है वो सब रेगुलर क्वाड्रिलेटरल के होते हैं। तो ये रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, छोड़ते हैं। पहला रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसा होता है इसका फिगर भी देखते चलते। इस ऐसा होता है रेक्टेंगल। दूसरा स्क्वायर, इस टाइप का होता है स्क्वायर। तीसरा पैरेललोग्राम, कैसा होता है? ये है पैरेललोग्राम। चौथा एक पढ़ते हैं क्या? रोम्बस। ये जो होगा वो रोम्बस होगा। और ट्रेपेजियम, ये है ट्रेपेजियम ऐसा। 6 एक काइट, काइट कैसा होता है? पतंग जैसा। अब रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल। स्क्वायर में मेन पढ़ते हैं कि इसका चारों साइड इक्वल होता है। ट्रायंगल में वर्टिक्स एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। स्क्वायर में भी वर्टिक्स एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। यहाँ पे कोई एंगल का फिक्स नहीं है, लेकिन अपोजिट साइड जो है इक्वल होता है। ये वाला साइड इस साइड के इक्वल, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होता है, चारों साइड एक दूसरे से इक्वल होता है। यहाँ पे वर्टिक्स एंगल कोई भी फिक्स नहीं है पैरेललोग्राम में, या इसमें भी वर्टिक्स एंगल जो है कोई फिक्स नहीं है। ट्रेपेजियम के में क्या है कि ये वाला साइड इस साइड के, ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल होता है, इक्वल रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो ये साइड इस साइड के पैरेलल होता है, और ये दोनों साइड के बारे में कोई ज़रूरी नहीं कि ये दोनों साइड इक्वल ही हो भी सकता है। अगर इक्वल होता है तो वैसे वाले ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। और काइट में क्या होता है कि एडजेसेंट साइड इसको बराबर रहता है, तो ये इसके एडजेसेंट साइड मतलब उसके जस्ट बगल वाले साइड। तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होगा। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फिगर सहित। अब कुछ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी जान लेते हैं। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल किसको बोलेंगे? रेक्टेंगल ए क्वाड्रिलेटरल lateral in which opposite sides are equal, opposite sides are equal and vertex angle equal to 90 डिग्री। मतलब एक रेक्टेंगल किसी को तभी बोलेंगे जब उसका अपोजिट साइड इक्वल हो, मतलब ये वाले साइड इस साइड के बराबर हो, ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो, ए बी सी डी। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा? अपोजिट साइड इक्वल। पहला
प्रॉपर्टी। दूसरा वर्टेक्स एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों बात होगा तभी हम किसी क्वाड्रिलेटरल को ये रेक्टेंगल बोल सकते हैं। अब जब कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उसमें क्या क्या होता है कि ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल उसका इक्वल होता है। यानी इसमें एक और बात याद कर लेते हैं, डायगोनल आर इक्वल। इसके आगे स्क्वायर। स्क्वायर किसको बोलते हैं? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों साइड इक्वल हो उसको स्क्वायर बोलेंगे। मतलब ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, इज कॉल्ड आर इक्वल एंड वर्टेक्स एंगल, इसमें भी वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। एंगल इज राइट एंगल। हर एक वर्टेक्स एंगल, जितना भी वर्टेक्स है, मतलब 4 वर्टेक्स है तो चारों वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल ही होना चाहिए। स्क्वायर ये है, इसमें ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों आपस में इक्वल होता है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, वर्टेक्स एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, डायगोनल आर इक्वल एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब इसका डायगोनल जो ये होगा और ये जो होगा ये इक्वल होगा। और ये इसमें खास बात है कि ये डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये चारों जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। अब स्क्वायर के बाद पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा होता है? ऐसा। ऐसा होता है पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या बोल रहा है? ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब ये साइड के पैरेलल ये साइड होना चाहिए, ए बी सी डी। मतलब इसमें क्या होना चाहिए कि बी सी ए डी के पैरेलल होना चाहिए। यानी सबसे पहला इस बी सी पैरेलल होगा ए डी के। उसी तरीके से ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, यानी ए बी पैरेलल होगा सी डी के। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल हो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब जब ये पैरेललोग्राम हो जाता है इसके कारण क्या होता है कि इसका अपोजिट साइड इक्वल हो जाता है। अपोजिट साइड इक्वल, और इसका अपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेलल लाइन के कुछ प्रॉपर्टी के कारण इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। अपोजिट एंगल इक्वल। इसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। एक डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये 3 खास बात इसमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
अपोजिट एंगल इक्वल डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट मतलब होता है आधा आधा बांटना। अगर एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है और दूसरे उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 4 एक तरफ होगा 4 एक तरफ होगा, तो 8 सेंटीमीटर में हो जाए। अब ये अपोजिट साइड इक्वल क्यों होता है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब इस पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा डिस्टेंस इक्वल होगा, तो ये दोनों, ये वाला जो डिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। वैसे ही ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला डिस्टेंस इस दोनों लाइन के बीच में आ रहा है और यहाँ पे इस दोनों लाइन के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे अपोजिट साइड इधर से भी इक्वल होगा। अब इसी के कुछ प्रॉपर्टी के कारण अपोजिट एंगल इक्वल होता है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या है कि ये एक डायगोनल है और ये ऐसे जा रहा है, तो बाइसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे। अगर ये पहले 8 सेंटीमीटर होगा, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 सेंटीमीटर होगा, तो ये लाइन जो है इसको बाइसेक्ट किया, इसका मतलब 4 में बांट दिया। अगर ये 6 होगा, अगर मान लीजिए पहले ये 6 होगा, तो ये इसको 3 में ये लाइन बांट देगा, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अब जानते हैं रोम्बस। एक क्वाड्रिलेटरल in which opposite sides are parallel and all sides are equal तो उसको बोलेंगे रोम्बस, मतलब इस तरीके से। फिगर ठीक है, A B C D, तो इसका हर एक साइड जो है एक दूसरे के इक्वल होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का और ये भी 4 सेंटीमीटर का। तो इसमें भी वही अपोजिट साइड तो पैरेलल होगा, तभी पैरेललोग्राम इसको बोलेंगे। अब पैरेललोग्राम और रोम्बस एक ही चीज़ है, बस उसमें अपोजिट साइड इक्वल होता है और इसमें ऑल साइड इक्वल होता है। इसमें क्या क्या खास बात, यहाँ पे होगा ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब इसका भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब आधा आधा बांटता है, लेकिन जहाँ पे कट करता है वहाँ पे 90 डिग्री बन जाता है स्क्वायर के जैसा। पैरेललोग्राम में ये नहीं था कि डायगोनल एक दूसरे को कितने डिग्री एंगल पे काटेगा, लेकिन वहाँ पे बाइसेक्ट करता है, यहाँ पे भी बाइसेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स है रोम्बस में कि जब भी काटेगा एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही कट करेगा। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड जो है पैरेलल है, तो इसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। और रेक्टेंगल क्या होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड इक्वल है, उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ए बी, इधर से लिखते हैं A B C D, A B C D। अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड इक्वल है उसको रेक्टेंगल बोलेंगे, और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड पैरेलल है उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे।
अब ये पैरेललोग्राम है तो इसमें भी तो यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल ही है, यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल ही है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, यहाँ पे भी अपोजिट साइड इक्वल हो ही रहा था। तो क्या इसको भी रेक्टेंगल बोल सकते हैं? तो इसको रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का दो बताएं प्रॉपर्टी, उसमें अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए लेकिन साथ में वर्टेक्स एंगल भी 90 डिग्री का होना चाहिए, तब जाकर के उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। नहीं तो अगर वहाँ पे वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं है तो उसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो रेक्टेंगल को क्या पैरेललोग्राम बोल सकते हैं या फिर क्या पैरेललोग्राम को भी रेक्टेंगल बोल सकते हैं? तो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स एंगल का हमको कुछ पता नहीं है। अगर ये ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री हो जाए तो हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ भी रहे तो हम इसको रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं। तो लेकिन रेक्टेंगल को हम हमेशा पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो रेक्टेंगल का क्या डेफिनेशन था? रेक्टेंगल का डेफिनेशन था कि अपोजिट साइड इक्वल हो। अब पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होता है। रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम का क्या डेफिनेशन था कि अपोजिट साइड पैरेलल हो। तो जब अब इसमें तो इक्वल है तो पैरेलल होगा ही, यहाँ भी पैरेलल ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो पैरेलल लाइन का कुछ प्रॉपर्टी के कारण ये दो लाइन भी पैरेलल होगा। तो रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, बट पैरेललोग्राम को हम हमेशा रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। उसी तरीके से रोम्बस में भी है कि स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन रोम्बस को हमेशा स्क्वायर हम नहीं बोल सकते हैं। रोम्बस कहने का मतलब ये ऐसा है थोड़ा, और स्क्वायर कहने का मतलब ऐसा है। दोनों में ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, चारों साइड इक्वल होता है, यहाँ भी चारों साइड इक्वल होता है। इस स्क्वायर को हम रोम्बस नहीं बोल, स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं लेकिन रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्टेक्स एंगल कुछ फिक्स नहीं है। अगर ये वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो हम रोम्बस को भी स्क्वायर बोल सकते हैं। तो स्क्वायर को हम हमेशा रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन रोम्बस को हम हमेशा स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है कि ए क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite sides side is parallel, are parallel। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल हो। ए बी सी डी ये वाले साइड जो है, ये वाले साइड के पैरेलल होगा। मतलब इसमें ए डी पैरेलल होगा सी डी के, ये वाले साइड ये वाला साइड के पैरेलल होगा, तो हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। अगर ये वाला पेयर भी एक ही पेयर पैरेलल होना चाहिए। अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाएगा अपोजिट साइड का तो वो तो फिर पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो जब दोनों पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो तो उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, और जब एक साइड का अपोजिट साइड का पेयर पैरेलल हो तो उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। अब ट्रेपेजियम में क्या होता है कि ये साइड पैरेलल हो और ये साइड और इस साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम हाइट ऑफ ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ये तो मेंसुरेशन में जानना ज़्यादा बेहतर होगा, यहाँ अभी यही इतना ही जानते हैं कि अगर अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है तो उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। अगला है काइट। काइट किसको बोलते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल in which two pair
ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल काइट है जब उसका एडजेसेंट साइड मतलब ए बी सी डी, देखने में लग रहा है कि ये दोनों साइड जो है आपस में इक्वल है और ये दोनों साइड जो है आपस में इक्वल है, तो इस तरीके को हम काइट बोल सकते हैं। ये भी एक काइट है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को काइट बोलते हैं। क्लास 5, 6, 7 यहाँ तक कि 8, 9 का भी ज्योमेट्री सब इसी पे बेस्ड है। यहाँ जो प्रॉपर्टी पढ़ाएं वो करीब 9 तक काम देगा, ये बेसिक ज्योमेट्री। तो कुछ बेसिक ज्योमेट्री लगभग कंप्लीट हो ही गए हैं, क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। खैर वो कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।